चाय से प्यार करता है। ये एक ऐसी ड्रिंक है जो हम सभी भारतीयों को एक साथ जोड़े रखती है, इसलिए चाय हमारे दिल के करीब है। अब इस महाशय के चाय के प्यार को ही देख लीजिए। भाई साहब को पुलिस ऑफिसर्स पकड़ने आए हैं, लेकिन भाई साहब चाय के कप को छोड़ना ही नहीं चाहते और चाय पीते हुए मस्त मौज में पुलिस की गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। वाह भाई, क्या स्वैग है। लगता है पुलिस स्टेशन में आना जाना तो इनका रोज का काम हो। বাবা চা কি আর এই জন্মে খেতে পারবি না? মা বাড়ি পাইছি, যা মা বাড়ি যা, দেশ খানে খুব ভালো করে তোকে আদর যত্ন করবে, যা বালতি বালতি তোকে চা খাওয়াবে। होगा दोस्तों, वैसे तो बंदर इंसानों के दोस्त होते हैं, क्योंकि हम इंसान उन्हें खिलाते पिलाते हैं और ऐश करवाते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद के सामान की, तो बंदर उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब इस मजेदार क्लिप को देख लो, जिसमें इस बंदर को किसी ने खाना दिया है और इस लड़की ने बंदर के खाने को छीनने की कोशिश की। खाने को बचाने के चक्कर में बंदर बाबू ने प्लेट को ऐसे घुमाया कि पूरा खाना नीचे गिर गया। इसे देख बंदर गुस्से से आग बबूला हो गया और इसने लड़की पर जोर से झपट्टा ही मार दिया। लेकिन खुशकिस्मती से लड़की पीछे हटने में कामयाब हो गई, नहीं तो बंदर थप्पड़ मार मार कर मोहतरमा की शक्ल के ऐसे गुलाबी बना देता। নকশামি নকশামি চলছে এখানে বান্দরের সাথে। হ্যাঁ, বান্দরের পালায় তো পড়নি বোন। যেদিন পড়বে সেদিন বুঝতে পারবেন বান্দর কি, নিজের নামও ভুলে যাবেন। कि कई दिनों तक मोहतरमा को मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, कुछ लोग इतने घोंचू होते हैं कि हमेशा ऊटपटांग हरकतें करते रहते हैं और इनकी इन मजेदार हरकतों को देखकर हम हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अब इस क्लिप को देख लो ना, जिसमें भाई साहब बारिश से बचने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अरे भाई संभालो, कहीं पैर फिसल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं बारिश में छाता साथ रखना बहुत जरूरी है। लेकिन रुको, ये क्या, इस बैल बुद्धि के पास तो छाता है, लेकिन वो खुद गीला होकर छाते को भीगने से बचा रहा है। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं भाई साहब, हमेशा पगलेट हरकतें करते रहते हैं। এসব কি দেখছি, কি এসব কি হচ্ছে, এসব মাথা তো খারাপ হয়ে যাবে এসব পাগল ছাগল লোক দেখলে। এই ছাতাটা কি, এই ছাতা কি তোর গার্লফ্রেন্ড দিয়েছে? হ্যাঁ, এটা কি তুই আলমির মধ্যে কি ভরে রেখে কি এটা ডিম পারবি, ডবল বানাবি? जन्माष्टमी का दिन हो या मोहल्ले में मटकी फोड़ने का कार्यक्रम का आयोजन, तो भाई मौज हो जाती है। इसलिए तो भारत की हर गली मोहल्ले में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। ऐसे इस गांव में ये महाशय कृष्ण बनकर मटकी फोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इनके हाथ से मटकी नहीं फूटती तो एंट्री होती है दूसरे हीरो की। लेकिन वो भी 10-15 बार मटकी का नारियल जोर जोर से दे मारते हैं, पर मटकी फूटने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भाई, कोई इस मटकी को बनाने वाले कुमार को बुलाओ जरा। पता नहीं महाशय ने किस मिट्टी का इस्तेमाल करके बुलेट प्रूफ ग्लास। ভাই, এটা কি মাটি নাকি লোহা? এটা কে বানিয়েছে, কোন কারিগর বানিয়েছে? একটু বলবে অ্যাড্রেসটা, আমি তার বাড়িতে যাব, তাকে হাতে পায়ে ধরে আমার বাড়িতে নিয়ে আসবো। আদর যত্ন করার পর বলবে যে এই মাটি দিয়ে 10 তলা বিল্ডিং বানা আমার জন্য, যা কেউ যাতে ভাঙতে না পারে। से मजबूत मटकी बना दी है। अगली मजेदार वीडियो देखने के बाद आप हंसते हंसते गिर भी सकते हैं, इसलिए अपने पास में रखी कुर्सी पर बैठ जाओ। तो ये हैं हमारे भारत के जेफ बेजोस, जो सिर्फ नजारा एंजॉय करते हुए चाय पीने के लिए दुबई चले गए और बुर्ज खलीफा का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग तो पता है मैं कितना अमीर हूँ गाइस, ये बुर्ज खलीफा देख रहे हैं आप मेरे पीछे। आपको तो पता है मैं कितना अमीर हूँ, मैं झोपड़ियों में रहने वाला तो हूँ नहीं। अरे रुको रुको, ये क्या, बच्चे का भाई वहां पहुंच जाता है और खाना खाने के बुलाने के वक्त बेचारे का हरा पर्दा हटा देता है और उसका बुर्ज खलीफा ही नीचे गिर जाता है। इसलिए कहते हैं हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है। तो বড় লোক আমির বুর্জ খলিফা তোর, আমি আসছি তোর বাড়িতে। যদি না দেখাতে পারিস না তোর এমন গাড় ভাঙবো তুই বুর্জ খলিফার নামই ভুলে যাবি। सावधान रहें, सतर्क रहें। अब इस चपड़गंजू को देखिए, जो अपने मोबाइल को चार्जिंग में रखकर ड्रम की प्रैक्टिस करने बैठता है, लेकिन दिमाग से पैदल भाई साहब मोबाइल फोन को चार्जिंग पिन से अटैच करके अपने उसी ड्रम पर रख देते हैं जिसे वो बजाने वाले हैं। और जैसे वो ड्रम बजाना शुरू करते हैं, चंद सेकंड्स में ड्रम के साथ उसके मोबाइल की भी बैंड बज जाती है। जी हाँ, लाठी का वार पड़ने से मोबाइल की स्क्रीन चूर चूर हो जाती है। इसे कहते हैं दिमाग से अठेंगा, नाटक करना पड़ गया महंगा। ড্রাম বাজাতে এসেছিস ভালো কথা, কিন্তু বুদ্ধিটা কি বাড়িতে রেখে এসেছিস? এটা কি পাগলামি করতে এসেছিস তুই? হ্যাঁ, যা পাগলা করতে যা, আর সাথে ফোনটাও নিয়ে যা চুদির ভাই। এখানে ড্রাম বাজাতে আসিস না, বাড়িতে বুদ্ধি রেখে আর এখানে ড্রাম বাজাতে এসেছো তুমি। अब तो आइए, अब हम आपको एक और घूंचू राम से मिलवाते हैं।
जो वीडियो बनाने के लिए अपने घर पर ग्रीन स्क्रीन का पर्दा लगाकर उसके ऊपर आर्चरी का टारगेट स्टैंड लगाते हैं और गोल्फ क्लब से बॉल को टारगेट पोस्ट पर निशाना लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका निशाना अच्छा हो। चलो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन बेवकूफों के गुरु गोचू राम ने गलती ये की कि इतना बड़ा सेटअप अपने रूम में बना दिया। जैसे ही उसने बॉल को जोर से हिट किया, उसकी बॉल टारगेट स्टैंड पर तो नहीं बल्कि सीधा दीवार पर लगी एलईडी टीवी से जा टकराई और टीवी के डिस्प्ले को चूर चूर कर गई। रहने दो भाई गोल्फ खेलना। এই গচিরাম, এটা কি তুই খেলার মাঠ পাইছিস বাড়িটারে? যা না মাঠে, মাঠে গিয়ে খেল না। মাঠে গেলে কি তোর চুলকানি পারে নাকি বিশাল চুলকায়? তার জন্য চাষ না তুই माठे। जब तो सब पागल छगल तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, जब ठंडी के मौसम में बर्फ गिरती है तो जब तक धूप में ना पिघले सड़क पर तो गाड़ियों पर और घरों की छतों पर जम जाती है, तो वो हम सबको पता है। लेकिन इसके कारण होने वाली परेशानियों में से एक परेशानी है फिसलन होना। अब इस भाई साहब से मिल लीजिए जो सुबह जल्दी उठकर आधी खुली आंखों से नींद में ऑफिस जाने के लिए निकले थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी नींद पूरी तरह से खुल गई। जी हाँ, महाशय सड़क पर जमी बर्फ पर फिसलते चले गए और कई मीटर फिसलने के बाद सड़क के पास में बने गार्डन के मुंह के बल गिरे। बेचारे के होश उड़ गए होंगे, इसलिए जल्दी उठो, होश में जमीन पर पैर जमा कर चलना सीखो। हिंदी वाइब्स द्वारा जनहित। এই হারামজাদা, কালকে রাত্রিবেলা কি করছিলিস? হ্যাঁ, বসে খেলা করছিলিস সারা রাত? হ্যাঁ, এখন সকালবেলা ঘুমিয়ে করে অফিস যাচ্ছিস? চুদির ভাই, ভালো করে ঘুমা, রাস্তায় ঘুমা, তারপরে কালকে যাস কেন অফিসে? में जा रही गार्डन में टहलते हुए महाशय वो वाला फिल्मी गाना गाते हुए आ रहे थे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। लेकिन इसके कुत्ते से अपने मालिक की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने महाशय के रास्ते में अचानक से ऐसी तेज दौड़ लगाई कि उससे टकराकर जमीन पर इतनी जोर से गिरा कि शायद जमीन को भी काफी गहरी चोट आ गई होगी और महाशय की चप्पल तो उड़ते हुए सीधे दरवाजे से आ टकराई। बेचारे के सुहाने सफर और हंसी मौसम की डोगी राजा ने फिसलता सफर और दुखी मौसम बना दिया। এ একটা পাগলা চোদা, তুই কি ঘুমিয়ে করে হাঁটছিস দিনের বেলা নাকি কানা চোদা তুই? চশমা কোথায় তোর, কালো চশমা? চুদির ভাই কোথাকার, এবার গান গাচ্ছে সুহানা সফর। कहते हैं घोड़े पर सवारी करना बड़ा मुश्किल होता है और बिना ट्रेनर के घोड़े की सवारी करने के लिए काफी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस जोड़ी को तो भाई साथ में बैठना था, इसलिए उन्होंने ट्रेनर को अलग घोड़ा लेने के लिए कहा और ये दोनों भारी भरकम इस बेचारे घोड़े पर चढ़ गए और ऊपर से उसे पानी में चलने को कह रहे थे। अब इतना वजन उठाकर अपने पैरों की बैंड बजते देख घोड़े बाबू को आया गुस्सा और घोड़े ने आप देखा ना ताव, तालाब में आगे से ऊपर उठकर इन दोनों को पानी में गिरा दिया और खुद वहां से रफू चक्कर हो गया। दोनों की हड्डियां तो जरूर टूटी होगी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, এরকমই করা উচিত। কুমড়ো মাল ঘোড়া চড়তে এসেছে, ঘোড়া ঘোড়া চড়ার শখ মিটছে তো, আর চড়বি ঘোড়া সারা কুমড়ো। ये तो अब इस क्लिप को देखिए जिसमें महाशय अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर की सैर पर लेकर जाते हैं तो पायलट को मजाक सूझा और उसने बेहोश होने का नाटक किया, जिसे देख मोहतरमा की तो हालत ही खराब होगी। और वो डर के मारे रोने और चिल्लाने लगी। उनके पति भी डरने लगे। अब हेलीकॉप्टर चलाने वाला इकलौता पायलट बेहोश हो जाएगा तो दोस्त हवा में ऊपर उड़ने से डायरेक्ट ऊपर पहुंचने के डर से किसी का भी हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि पायलट को ऐसी मजाक करने के लिए मोहतरमा के हस्बैंड ने कहा था और उनकी फिरकी लेने के बाद आखिर में दोनों हंसी के ठाके लगाने लगे। হাজরিম হচ্ছে এখানে আর কি হচ্ছে জানিস তো? আর কি নাম লোকসান। যখন লোকসানটা হবে না চুদির ভাই, তখন পোকার থেকে হাগু বেরোবে হারামজাদা। ये महाशय इस घर से बाहर निकल ही रहे थे कि इनका पैर फिसला और सीधा नीचे जा गिरे और भाई साहब ने अपनी हड्डियां तोड़वा ली, लेकिन इन्हें चैन कहाँ आने वाला था। पैर क्यों फिसला इसकी जांच करने के लिए ये फिर से सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और फिर फिसलकर दूसरी बार भी अपनी हड्डियां तोड़वाई बैठे। এ একটা পাগল ছাগল, কেন যে এই পাগল ছাগলটা রাস্তায় ছেড়ে দেয়? এ চুদির ভাই, তোর কি মরা শখ হয়েছে তাই না আমার কাছে? तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस फनी मोमेंट कॉट ऑन कैमरा वीडियो को देख